हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमारा जो नेक्स्ट जनपद है वो है बागेश्वर जनपद। बागेश्वर जनपद के बारे में यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत उसके इतिहास से ही हुई। बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी, बागनाथ एवं व्याघ्रेश्वर के नाम से जाना जाता है। बागेश्वर को मानस खंड में क्या कहा गया है? नीलगिरी कहा गया है। क्या कहा गया है? नीलगिरी। बागीश या बागेश्वर या वाणीश्वर को शिव नाभि के रूप में भी जाना जाता है। भगवान शिव के कारण बागेश्वर को तीर्थराज भी कहा जाता है। बागेश्वर का पौराणिक नाम अग्नि तीर्थ है एवं बागेश्वर क्षेत्र को दानपुर क्षेत्र भी कहा जाता था। बागेश्वर में स्थित है बागनाथ का मंदिर, जिसका जीर्णोद्धार 1602 में चंद शासक लक्ष्मीचंद ने कराया था। मानस खंड में सरयू को गंगा और गोमती को यमुना कहा गया है। बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ, ये पूछा जाता है। और 1968 ईस्वी में बागेश्वर नगरपालिका का गठन किया गया और 1974 में अलग तहसील बनी और बागेश्वर को अल्मोड़ा से अलग करके 15 सितंबर 1997 को क्या किया गया? जनपद बनाया गया। बागेश्वर की भौगोलिक स्थिति और प्रशासन। बागेश्वर सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। बागेश्वर के पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत और पूर्व में भीलेश्वर पर्वत है। उत्तर में सूरज कुंड और दक्षिण में अग्नि कुंड स्थित है। इसका क्षेत्रफल 2246 वर्ग किलोमीटर है। बागेश्वर जिला राज्य का तीसरा सबसे छोटा जिला। बागेश्वर राज्य के 4 आंतरिक जिलों, आंतरिक मतलब जो किसी भी राज्य या फिर देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। आंतरिक जनपद उन जनपदों को कहा जाता है जो किसी देश या राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं। 4 रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा और बागेश्वर ये पूछे जाते हैं। भिटाव जलप्रपात, झीलम झरना ये कहाँ पर है? बागेश्वर जनपद में ही स्थित है। पांडु स्थल गढ़वाल व कुमाऊं की सीमा पर रमणीक स्थल है। सास बहुखेत नामक पर्यटन स्थल कहाँ पर है? बागेश्वर। विजयपुर बागेश्वर जनपद में एक व्यू पॉइंट है। ढाकुड़ी नामक पर्यटन स्थल बागेश्वर जिले में है। दोफाड़ वैली कहाँ पर है? बागेश्वर में ही लोकेटेड है। अच्छा, भारत का स्विट्जरलैंड कोशानी। बागेश्वर जनपद में कोशानी कोशी व गरुड़ नदी के बीच समुद्र तल से 1890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पर्यटक स्थल है और इस स्थल का कौशिक मुनि की तपस्थली होने के कारण कोशानी नाम पड़ा था। कोशानी पिंगनाथ पहाड़ी पर बसा है, जिसके संस्थापक हेनरी रैमजे को माना जाता है। कोशानी का पुराना नाम बलना था। कोशानी को कुमाऊं का गहना भी कहा जाता है। 1929 में गांधी जी कोसानी में 12 दिन क्या किया था? उन्होंने प्रवास किया। गांधी जी ने कोसानी में गीता की भूमिका पर अनाशक्ति योग नाम से लेख लिखा था और यहाँ स्थित अनाशक्ति आश्रम को गांधी आश्रम भी कहते हैं। यंग इंडिया पुस्तक के एक लेख में गांधी जी ने कोशानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने 1941 में कोशानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की। कोशानी प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रानंद पंत जी की क्या है? जन्मस्थली। सुमित्रानंद पंत जी के जन्मस्थल पंत वीथिका पर एक लघु संग्रहालय भी स्थापित किया गया है। प्रसिद्ध लोक संगीतज्ञ गोपीदास कोशानी से क्या थे? प्रभावित। भकोट नामक स्थान कहाँ पर है? कोशानी में ही स्थित है। बैजनाथ। बैजनाथ का प्राचीन नाम वैद्यनाथ, जो वर्तमान में दानपुर परगने के मल्ला कत्यूर पट्टी में है। बैजनाथ पुरास्थल के मुख्य 3 भाग तैलीहाट, बैजनाथ एवं कोट है, जहाँ गोमती नदी के बाईं ओर तैलीहाट, शिलीहाट नामक 2 गांव स्थित हैं, जिनमें तैलीहाट गांव ही रणचूला हाट कहलाता है। इनमें हाट शब्द का मतलब है राजधानी से। कत्यूरी राजाओं का प्रसिद्ध रणचूलाकोट दुर्ग बैजनाथ से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी पर स्थित है, जहां रणचूला देवी का मंदिर है, जिसे कोट की माई भी कहा जाता है। दानपुर ये भी बागेश्वर में प्राकृतिक रूप से अत्यंत सुंदर स्थल माना जाता है। श्री बद्रीदत्त पांडे के अनुसार यह हिमालय से सटा हुआ क्षेत्र है। इसकी सीमाएं गढ़वाल, पाली, बारामंडल और जोहार से मिली। दानपुर में 3 पट्टियां मल्ला, बिचला, तल्ला हैं, किंतु मल्ला पट्टी को ही वास्तविक दानपुर कहा जाता है। तैलीहाट श्री बद्रीनाथ पांडे के अनुसार इस स्थान को मध्यकाल में रणचूला कोट कहा जाता था, जो एक बहुत ही रमणीय स्थान पर बसा हुआ है।
कांडा यह बागेश्वर जनपद का एक छोटा कस्बा है जो बागेश्वर पिथौरागढ़ मार्ग से कुछ दूरी पर स्थित है। यह सुंदर वादियों, हरे भरे पेड़ों, चाय के बागानों आदि के लिए प्रसिद्ध है। बागेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर, कामेड़ी देवी का मंदिर बागेश्वर में है। कोट भ्रामरी देवी का मंदिर बागेश्वर में है जो कत्यूरियों की अधिष्ठात्री देवी थी। भद्रकाली मंदिर, धौली नाग मंदिर, श्री हरु मंदिर बागेश्वर में है। कुकुड़माई मंदिर बागेश्वर में है। पिनाकेश्वर महादेव कोशानी के पास स्थित है। बैजनाथ मंदिर, बैजनाथ या वैद्यनाथ गोमती व गरुड़ गंगा संगम पर मंदिरों का ग्रुप। बैजनाथ के मुख्य मंदिरों में आदमकद पार्वती की पत्थर की मूर्ति है। बैजनाथ मंदिरों का जीर्णोद्धार समय समय पर कत्यूरी चंद गंगोली वंश के राजाओं ने करवाया। बैजनाथ में कत्यूरियों की राजधानी के होने के क्या मिले हैं? प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ के प्रमुख त्योहार और मेले, मूल नारायण का मेला बागेश्वर के शिखर पर्वत में लगता है। माँ भद्रकाली का मेला बागेश्वर में सानी उड़ियार के पास लगता है। पिनाथ का मेला बागेश्वर जनपद में लगता है। कोटकी माई का मेला बैजनाथ से कुछ दूरी पर लगता है जिसे कत्यूरी काल में रणचूला कोट कहते थे। उत्तरायणी का मेला, उत्तरायणी मेला बागेश्वर में मकर संक्रांति के अवसर पर गोमती सरयू और अदृश्य सरस्वती के तट पर लगता है। प्राचीन समय में उत्तरायणी मेले को 9 लाख की उत्तरायणी कहा जाता था। उत्तरायणी मेला कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। 1929 ईस्वी में गांधी जी ने उत्तरायणी के अवसर पर स्वराज मंदिर का शिलान्यास किया। उत्तरायणी मेले का जिक्र 1905 में सिरमन ओकले ने अपनी पुस्तक होली हिमालय में किया था। उत्तरायणी मेले में चांचरी नृत्य किया जाता है। अब यहाँ के ग्लेशियर, दर्रे, ताल और बुग्याल। पिंडारी ग्लेशियर राज्य का दूसरा बड़ा ग्लेशियर हिमनद जो बागेश्वर और चमोली के जिले में 30 किलोमीटर लंबा और 400 मीटर चौड़ा है। यहाँ लोहर खेत, द्वाली, फुरकिया होते हुए पहुंचा जाता है। पिंडारी ग्लेशियर जाने का अंतिम पड़ाव फुरकिया है और इस हिमानी की खोज का श्रेय मिडेन को जाता है, मिस्टर मिडेन को। पिंडारी नदी पिंडारी हिमनद से निकलती है जिसके आसपास भोजपत्र के वृक्ष देखने को मिलते हैं। कफनी और सुखराम ग्लेशियर जिले में स्थित हैं, बागेश्वर में ही। मैक्तोली सुंदरढूंगी हिमनद भी बागेश्वर में ही है। देवी कुंड ठंडे पानी का कुंड है जो सुंदरढूंगा के पास है। सुंदरढूंगा दर्रा बागेश्वर चमोली के बीच एक संकरा रास्ता है। बागेश्वर के सुंदरढूंगा ग्लेशियर में क्षेत्र में दुर्गाकोट चोटी स्थित है। ट्रेल पास दर्रा बागेश्वर पिथौरागढ़ के बीच है जिसकी खोज 1830 में कमिश्नर ट्रेल ने करी। गौरी उड़ियार बागेश्वर जनपद में है। कफनी बुग्याल एवं मनोहरी बुग्याल बागेश्वर में है। सुकुंडा ताल हथछीना जलाशय बागेश्वर में है। द्रोणोत्थल का जंगल सानी उड़ियार के पास स्थित है। बागेश्वर से रिलेटेड विविध मज कुमैया बोली गढ़वाल कुमाऊं सीमा पर बोली जाती है। मोहन सिंह मेहता का संबंध बागेश्वर जिले से है। सेवानाऊ नौला बागेश्वर में है। बागेश्वर को उत्तराखंड का नीलगिरी कहा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला बिस्नी देवी शाह का संबंध बागेश्वर से ही है। अमसर कोट बागेश्वर के बोर गांव में अंबर चरखा केंद्र की स्थापना 1925 में की। यहाँ पर जीत सिंह टंगड़िया द्वारा बागेश्वरी चरखा का निर्माण हुआ। सुंदरवन धाकुड़ी, तो सुंदरवन धाकुड़ी प्राकृतिक रूप से सुंदर, अत्यंत सुंदर स्थल, विविध प्रकार की वनस्पति, पशु पक्षी, पर्वत श्रृंखलाएं आदि इस स्थान को नैसर्गिक सौंदर्य प्रदान करते हैं। ये कुमाऊं की 2 अत्यंत सुंदर घाटियों पिंडारी और सुंदरढूंगा का क्या है? प्रवेश द्वार भी है। अब ये आपका बागेश्वर जनपद यहीं पे ख़त्म होता है। उसके बाद आपका उधम सिंह जो जनपद है उसको हम करेंगे। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत ये आपके हो चुके हैं। अभी आपका बागेश्वर भी हो चुका है। अब कौन सा बचा है? उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर जनपद को भी हम क्या करेंगे? जल्दी ही कंप्लीट करके फिर आप लोगों के लिए मैराथन की फॉर्म में 2-4 चैप्टर का एक साथ आपको करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।